आइए अब ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 7 चक्र में सबसे पहले नीचे जो है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जो आप देख सकते हैं लाल कलर में है। जिस मनुष्य का चित्त ज्यादा खाने में होता है, जो स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्य का ये चक्र सबसे ज्यादा दूषित होता है, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर, एड्स और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की पूरी संभावना रहती है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? इसके ऊपर का चक्र है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। जो मनुष्य अति विचार करता है, इसका ये चक्र दूषित होता है, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज की बीमारी आने की पूरी संभावना रहती है। इसके ऊपर का चक्र है नाभि चक्र। जो मनुष्य स्वार्थी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों को देने की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य का ये चक्र दूषित होता है, जिसकी वजह से उन्हें पाचन क्रिया से संबंधित बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। ये मनुष्य ज्यादातर स्वार्थी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में कभी भी आत्म समाधान नहीं होता है, आत्म संतोष नहीं होता है, और ऐसे मनुष्य के जीवन में सदैव आर्थिक समस्याएं रहती है। इसके ऊपर का चक्र है हृदय चक्र। आज के जमाने में मनुष्य अति विचार करके इस चक्र को दूषित करते रहता है। इसका संबंध माता पिता और बच्चों के साथ होता है। जिस मनुष्य का ये चक्र दूषित होता है, उन्हें हृदय और फेफड़े से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। हर मनुष्य अपना कर्म लेके जन्म लेता है, लेकिन माता पिता अपना ज्यादा चित्त बच्चों में डालने की वजह से अपने भी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बच्चों में डालते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो नियमित समर्पण ध्यान करने से माता पिता और बच्चे दोनों इस दोष में से बाहर आ जाते हैं। ये चक्र शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और बच्चा प्रगति करना शुरू कर देता है। इसके ऊपर का चक्र है विशुद्धि चक्र। इसका संबंध हमारे सफलता के साथ है। जो मनुष्य झूठ बोलता है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार का व्यसन करता है या आत्मग्लानि में जीता है, उसका ये चक्र दूषित होता है, जिसकी वजह से उन्हें थायराइड्स और पैराथायराइड की बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके ऊपर का चक्र है आज्ञा चक्र। ये चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध गुरु तत्व के साथ है। आप जिसे भी गुरु मानते हैं, आप जिसे भी गुरु मान के पूजा करते होंगे या उन्हें मानते होंगे, रिस्पेक्ट देते होंगे, वो सभी गुरुओं की शक्तियों का यानी गुरु तत्व का स्थान यहाँ पे है। जब ये दूषित होता है तो हमें मज्जा तंतु से रिलेटेड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना रहती है। जो मनुष्य सबको क्षमा नहीं कर पाता है, दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा दूषित होता है और ये बंद रहता है, और जिसकी वजह से परमात्मा की शक्ति यहाँ से यहाँ नहीं आ पाती है। ज्यादातर हम जो ध्यान जानते हैं वो आज्ञा चक्र के ध्यान होते हैं, लेकिन समर्पण ध्यान की ये विशेषता है कि ये सहस्त्रार, इससे ऊपर का एक स्टेप का ध्यान है। तो जब ये शुद्ध हो जाता है तो हम ये मज्जा तंतु से रिलेटेड बीमारियां से मुक्त होने की पूरी संभावना रखते हैं। इसके ऊपर का चक्र है सहस्त्र दल। ये ज्यादातर बंद रहता है। सिर्फ हम अपनी आइडेंटिटी खो देते रात को, तब थोड़ा सा खुलता है, उस समय वो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर आती है। और जब ये दूषित रहता है, तब परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर ज्यादा मात्रा में नहीं प्रवेश कर पाती है। तो समर्पण ध्यान की ये विशेषता है कि सदगुरु की कृपा से वो हमारा ये सहस्त्रार खोल देते हैं, और वो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर ज्यादा मात्रा में प्रवेश करती रहती है। जब भी मनुष्य ईर्ष्या के भाव में जीता है, अहंकार में जीता है, तभी तभी ये हमारा चक्र बंद रहता है, दूषित रहता है। और इसके लिए हमें
मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है। लेकिन नियमित समर्पण ध्यान करने से हमारा ये चक्र खुल जाता है, वैश्विक चेतना हमारे भीतर ज्यादा मात्रा में प्रवेश करती है और कम समय में हम अपने आप को अच्छे से तरोताजा करके, फ्रेश करके हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सभी तत्व हमारे भीतर है। हर एक तत्व की, पंच महाभूत तत्व में से हर एक तत्व की अपने आप में एक श्रेष्ठता है, विशेषता है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में पिंडे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पिंड, जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो 70% पानी है और 30% भूमि है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% पानी है और 30% प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मज्जा, ये सभी से हमारा शरीर बना हुआ है। यानी हमारे शरीर में ये जो पानी का तत्व है उसका सबसे ज्यादा महत्व है, विशेष है। सभी तत्व अपने आप में श्रेष्ठ है, विशेष है। उनकी कार्य करने की प्रणाली सबसे अलग होती है, लेकिन वो एक में एक रूप नहीं हो पाते हैं, लेकिन कार्य में वो मदद भी कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से ये पानी का तत्व है। जैसे हम सोच सकते हैं वैसे ये पानी का जो तत्व है उसको भी सोचने की मेमोरी पावर होती है। इसकी काफी सारी रिसर्च हुई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रिया, रशिया, बहुत सारे देशों में इसके ऊपर रिसर्च हुई है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसकी रिसर्च शुरू हुई थी और वहां से पता चला कि पानी के अंदर भी हमारी तरह ही उसको याद शक्ति यानी मेमोरी पावर होती है। जापान के एक साइंटिस्ट हो गए जिनका नाम है मासारो इमोटो। उन्होंने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च की है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रयोग किया। एक बीकर के अंदर पानी लिया, कांच के ग्लास में पानी लिया और 8-10 मनुष्य को उसके सामने प्रेम भाव करते हुए थैंक यू ऐसा बताइए, और जब उन्होंने उसके सामने वो उच्चारण किया तो इस प्रकार से उनको क्रिस्टल्स मिले। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एक ग्लास में पानी लिया, उसके सामने प्रेम और एप्रिसिएशन का भाव रखा तो इस प्रकार के सुंदर से क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एक कांच के ग्लास में पानी लिया और 8-10 मनुष्य को उसके सामने घृणा का भाव रखते हुए आई विल किल यू, यू मेक मी सिक ऐसा बोलिए, और बाद में उस पानी के क्रिस्टल्स बना के चेक किए तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से उन्हें गंदे क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने एक प्रयोग किया कि जहां पे बहुत शोर बकोर वाला जो म्यूजिक था वहां पे पानी रखा और उस पानी के क्रिस्टल्स बना के चेक किए तो इसी प्रकार से गंदे क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एक पानी के बीकर के ऊपर मदर टेरेसा ऐसा लिख के इस पानी के बीकर के ऊपर चिपका दिया और बाद में उस पानी के क्रिस्टल्स बनाए और इस प्रकार से बहुत से सुंदर क्रिस्टल्स उन्हें मदर टेरेसा के जो पानी के थे उसमें मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एक चिट्ठी पे एडोल्फ हिटलर ऐसा लिख के उन्होंने उस पानी के क्रिस्टल्स को चेक किया और बाद में देखा तो इसी प्रकार से गंदे क्रिस्टल्स मिले। इस पर से ये बताया जा सकता है कि आपका सबसे पहला कार्य किस दिशा में आप करते हैं इसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। अगर आप पहला कर्म, पहला कार्य अच्छा करते हैं तो आपके साथ में पूरे विश्व में जो लाखों सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके साथ में हो जाएगी और बाद में आपको आगे लेके जाएगी और आपके हाथ से हमेशा अच्छा ही कर्म होते रहेगा। अगर आप पहला कर्म ही नकारात्मक दिशा में करेंगे तो आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और बाद में आपके हाथ से नकारात्मक कार्य घटित होना शुरू हो जाएगा। तो यही बात हमारे भीतर जो पानी है उसमें से हम वो कर सकते हैं और हम हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं और बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने और एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक सादा पानी लिया और बाद में उसके समक्ष उन्होंने अपनी बुद्धिस्ट प्रार्थना की और बाद में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सर जी सुंदर स्क्रीन शेयर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप दिखा रहे हो तो। अच्छा, स्क्रीन शेयर में नहीं दिख रहा है, हाँ, एक ही कुछ मिनट, नहीं दिख रहा है। एक ही मिनट।
अभी दिख रहा है? नहीं नहीं। एक ही मिनट, एक ही मिनट दीजिए। हाँ जी हाँ जी। स्क्रीन पर रखिए, आप देख जो नहीं क्या चाहिए, પણ ક્યાં છે, ક્યાં નહીં? More. Oh. Ayan. Ke अभी आपको दिखाई दे रही हाँ है जी हाँ जी हाँ जी। यस सर, सब सभी को? दिख रहा है, अभी सब दिख रहा है। अच्छा, पहले के इसका आपको स्क्रीन में दिखाई दी थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस अभी शुरू हुआ है। ओके, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक सादा पानी लिया उन्होंने फुजीवारा डैम से, और उसके पहले क्रिस्टल्स चेक किए, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में है, ऐसे क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने उसी के समक्ष, पानी के समक्ष उन्होंने प्रार्थना की और बुद्धिज्म प्रेयर किया, और बाद में उस पानी में क्या बदलाव आता है फिर से उसके क्रिस्टल्स बना के देखे। इसी प्रकार से बहुत सारे सुंदर क्रिस्टल्स उन्हें मिले। ठीक इसी तरह से उन्होंने और एक प्रयोग किया था। अभी आपको दिख रही मेरी स्क्रीन? यस सर। सभी को पिक्चर यस दिख रहा है? यस यस। उन्होंने और एक प्रयोग किया था। एक ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर पानी के समक्ष 8-10 मनुष्य को कहा कि थैंक यू ऐसा बताइए, और बाद में उस पानी के क्रिस्टल्स बना के देखे, तो इस प्रकार से सुंदर क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, पानी, ग्लास के अंदर पानी लिया और 8-10 मनुष्य को कहा कि इसके सामने प्रेम का भाव रखिए, एप्रिसिएशन का भाव रखिए, और बाद में उस पानी के उन्होंने क्रिस्टल्स बनाए, तो इतने सुंदर से क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, और एक ग्लास में पानी लिया और उसके समक्ष आई विल किल यू, यू मेक मी सिक ऐसा बोलते रहे, घृणा का भाव रखते रहे, द्वेष का भाव रखते रहे, बाद में उस पानी के क्रिस्टल्स बनाए। इस प्रकार से गंदे क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एक चिट्ठी पे लिखा मदर टेरेसा और उस पानी के ग्लास पे चिपकाया, और बाद में उस पानी के क्रिस्टल्स बनाए, तो भी इतने सुंदर से क्रिस्टल्स मिले। उन्होंने और एक प्रयोग किया, एडोल्फ हिटलर लिखा हुआ चिट्ठी चिपका के दूसरे ग्लास पे चिपकाया, और बाद में उसके क्रिस्टल्स बनाए, ऐसे गंदे क्रिस्टल्स मिले। उस पर से ये निष्कर्ष ये निकलता है कि आप कैसा सोचते हैं और प्रथम कर्म किस दिशा में करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके विचार होंगे, आप पहला कर्म करेंगे, यानी आपने पहला अच्छा कर्म किया, तो आपके साथ में जो विश्व में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके साथ में हो जाएगी, और बाद में आपके हाथ से सकारात्मक कर्म ही घटित होता चला जाएगा। अगर आपने पहला ही कर्म गलत दिशा में किया है, आपके साथ में लाखों नकारात्मक ऊर्जा साथ में हो जाएगी, और बाद में आपके हाथ से नकारात्मक कार्य घटित होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस दिशा में पहला कर्म करते हैं, या हम कैसा सोचते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी सारे फसाद की जड़ ये कहीं ना कहीं हमारे विचार ही होते हैं। प्रकृति में कहीं पे भी कोई भी विचार नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जो विचार कर करके इस प्रकृति को दूषित करता है। यानी ये हमें ये सीखना होगा कि हम किस प्रकार से निर्विचारता की स्थिति में जी सकते हैं, और जब हम उस स्थिति में जीना सीख लेंगे, हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, और बाद में प्रकृति की शक्ति हमारे भीतर ज्यादा मात्रा में प्रवेश करती है, और बाद में हमारा जीवन एक सुंदर सा और सफल इंसान बन के जी सकते हैं। आइए अब हम मानसिक स्तर पे ये कैसे कार्य करता है या हमें कैसे फायदे देता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से मेरा हृदय अच्छे से कार्य करता है कि नहीं करता है, वो मुझे समझना हो, तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है, इस पे से पता चलता है मेरा हृदय कैसे काम करता है। ठीक इसी प्रकार से मेरा मस्तिष्क कैसा काम करता है, ये समझना है, तो डॉक्टर मेरे मस्तिष्क का ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं। बहुत सारे
मशीन्स लगा के हम ये जांच सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। हम जो देखते हैं उसका फंक्शन बराबर मस्तिष्क के बराबर पीछे के भाग में होता है। हम जो सुनते हैं वो अलग पॉइंट पे होता है। हम जो एनालिसिस करते हैं उसका अलग फंक्शन पे काम करता है। ठीक इसी तरह से मेरे विचारों की तीव्रता कितनी है ये भी हम ये मशीन के द्वारा जांच सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे गामा फ्रीक्वेंसी होती है। जब मनुष्य जागरूक अवस्था में होता है, जब हम सुनते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम बीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 मेगाहर्ट्ज से 4040 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। जिस प्रकार से हम समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लहरें होती है। जिसको तैरना आता होगा उसे पता होगा कि समुद्र के ऊपर तरंग जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। लेकिन जिसको तैरना आता है, जैसे वो पानी के अंदर तैरना चालू करता है, उसको उतनी ही शांति की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक इसी तरह से आप ध्यान सीखने के बाद जैसे जैसे नियमित ध्यान करते हैं, आपके विचारों की तीव्रता से आप कम नीचे आना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, निर्विचारता की स्थिति ज्यादा मिलती है। जैसे हम श्वास लेते हैं और बाद में देखेंगे उसकी एक साइकिल, एक रिदम है। जब हम श्वास लेते हैं, बाद में छोटी सी रुकावट होती है, बाद में श्वास निकलती है, बाद में रुकावट होती है, बाद में श्वास आती है, रुकावट, श्वास निकलती है, रुकावट, सांस आती है। ठीक इसी तरह से हमारे विचारों के बीच में भी वो रुकावट होती है, यानी दो विचार के बीच में निर्विचारता की एक रुकावट होती है, पॉज होता है। लेकिन मनुष्य इतना सोच सोच के उसको बाईपास कर देता है, जंप कर देता है, और जिसकी वजह से वो निर्विचारता बाईपास हो जाती है और हमें तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं, शुरू करते हैं, नियमित ध्यान करना शुरू करते हैं, आपके विचारों की तीव्रता और कम हो जाती है। इसको मानो कि अभी 10 मिनट में आपको 10 विचार आते हैं, बाद में 9 विचार आएंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब ध्यान में कभी लगेगा कि एक निर्विचारता की स्थिति है, और बाद में कभी कभी 1 मिनट में आपको एक भी विचार नहीं होते हैं। यानी ध्यान करके जब आपको कार्य करना है, आप नीचे आते हैं, कार्य करते हैं, कार्य खत्म होने के बाद आप ऊपर चले जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। आज तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है कि आप निर्विचार हो सके। तो ध्यान ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है, समर्पण ध्यान भी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आप विचारों की तीव्रता को कम करते करते उसमें आप निर्विचारता की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। तो जब आप और ध्यान करेंगे, आपके विचार की तीव्रता और कम हो जाएंगी, जिसे हम अल्फा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज टू 14 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इस स्थिति में जब आप आते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग करने की कैपेसिटी या जो पावर है वो डेवलप होता है। आपके जीवन को अगर ऑर्गेनाइज, सुव्यवस्थित करना है, तो इस फ्रीक्वेंसी में आपको आने की अति आवश्यकता है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं और जब ध्यान से बाहर आते हैं, उस समय आप कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी ऑटो सजेशन करके, अपने अंदर सकारात्मक विचार करके अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जिसे सेल्फ एफर्मेशंस कहते हैं, ऑटो सजेशंस टेक्निक कहते हैं, वो टेक्निक का आप इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। जब आप नियमित ध्यान करते जाएंगे, नियमित समर्पण ध्यान करते जाएंगे, आपके विचारों की तीव्रता और कम हो जाएंगी, और एक स्थिति में आएंगे जिसे 4 to 8 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं जिससे हम थीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक बहुत ही ऊंची फ्रीक्वेंसी से धड़ाम से उस फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करते हैं, उस स्थिति में जाते हैं, तब हम उस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, और उस समय हमारे अंदर वो वैश्विक चेतना में जो हीलिंग एनर्जी है वो हमारे अंदर भीतर प्रवेश करती है, और आपके शरीर में जहां भी हीलिंग होने एनर्जी की आवश्यकता है वहां पे आपको एनर्जी मिलती है और आप ठीक हो जाते हैं। थीटा फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी को थीटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और थीटा हीलिंग जो है वो इसी टेक्निक पे काम करता है। इसके आगे जैसे जैसे आप और नियमित ध्यान करते जाएंगे और समर्पण ध्यान करते जाएंगे, आपके विचारों की तीव्रता और कम हो जाएंगी, और वो फ्रीक्वेंसी जिसे
3 से 4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आप जाते हैं। जब मनुष्य समाधि की अवस्था में होता है तब वो इस फ्रीक्वेंसी पे जीते हैं। और जितने भी संत हो गए, जितने भी संत हैं, गुरु है, जो उच्च कक्षा के यौगिक है, ये सभी इसी फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में वो सभी कर्म करते हैं, लेकिन एक भी कर्म नहीं बांधते हैं। ऐसी वो स्थिति है, ध्यान की एक उच्च अवस्था होती है। और उसके बाद आपके जीवन में करना नहीं होता है, शुरू होना शुरू हो जाता है। यानी आपके लिए जो योग्य है वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। और इसी स्थिति को मोक्ष भी कहते हैं। तो ध्यान करने से, समर्पण ध्यान की यही विशेषता है कि धीरे धीरे आप नियमित ध्यान करके उस स्थिति में जी लेते हैं, ध्यान की एक उच्च अवस्था में चले जाते हैं। जब सभी कर्म करते हैं लेकिन एक भी कर्म आप नहीं बांधते, वो स्थिति में आप चले जाते हैं। तो यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप उस डेल्टा फ्रीक्वेंसी में धीरे धीरे जाके उसी स्थिति में जीना सीख लेते हैं और वैश्विक चेतना के साथ आपकी आत्मा एक हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी आपके अंदर आती है और आपका जीवन एक बहुत ही सरल और अच्छे से जीवन जी सकते हैं। तो ध्यान करने से हमें मानसिक स्तर पे इस तरीके से फायदे होते हैं। ध्यान करने से आपकी रचनात्मक शक्तियां बढ़ जाती है। ये जितने भी विचार है वो कहाँ से आते हैं, इसको हम ऐसा समझने का प्रयास कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो पानी का बुलबुला है, जो उसकी सतह से यानी उसकी सरफेस से आता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और सरफेस पे आके फूट जाता है। ठीक इसी तरह से विचार जहां से उत्पन्न होते हैं, वो सतर्कता पे आप चले जाते हैं जहां से विचार आता है, लेकिन वो विचार ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, ऊपर आके फूट जाता है और आप ज्यादा निर्विचारता की स्थिति में वापस गहराई में रह सकते हैं। दूसरा, ध्यान करने से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिकलेक्टिंग मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। हमारा मस्तिष्क जो है ये दो भाग में डिवाइडेड है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ज्यादातर जो लॉजिक है, एनालिसिस है, मैथमेटिक्स है, तर्क वितर्क है, ये सब कुछ हमारे लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा काम करता है। हमारे संगीत, हमारी कला, हमारे देखने की क्षमता, डे ड्रीमिंग्स, जो विचार आते हैं, क्रिएटिव, ये सब कुछ हमारे राइट साइड, भावनात्मक शक्ति, ये सब कुछ हमारे राइट साइड से काम करता है। या तो आपका ये ब्रेन पावरफुल होगा या आपका ये ब्रेन पावरफुल होगा। लेकिन ध्यान करने से आप उस समुद्र की तल में जाते हैं जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। दोनों ब्रेन धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और दोनों ब्रेन के बीच में एकात्मता बढ़ जाती है। और जब ध्यान से आप बाहर आते हैं तो आपका पूरा मस्तिष्क अच्छे से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है और सब कुछ आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। यानी आपकी याद शक्ति धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होना चालू हो जाएगी। तो ध्यान करने से हमें मस्तिष्क, मानसिक स्तर पे इतने सारे लाभ मिलना चालू होते हैं। इसके बाद ये कैसे और कार्य करता है, जिसे हम मन कहते हैं। हमारा जो मन होता है, जैसे जागृत मन है, बाद में सुप्त मन है, अर्ध जागृत मन है, बाद में सुप्त मन है और बाद में परमात्मा का मन होता है, जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबसे सरफेस पे, टॉप पे है, जिसे हम जागृत मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अभी हम जो भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी क्रिया करते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड पे होता है। उसके बाद में हम ये जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो भी क्रियाएं हम पूरे दिन में देखते हैं, ये कॉन्शियस माइंड से हमारे भीतर सब कॉन्शियस माइंड में यानी अर्ध जागृत मन में जाती है। इसको हम समझने का प्रयास करें तो एक हिमशिला होती है जिसमें 10 से 25% पानी के ऊपर हिमशिला होती है, लेकिन उतना ही गहरा 10 से 75%, क्षमा करें, 75 से 90% वो पानी के अंदर होती है। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर होता है। जो हम शारीरिक स्तर पे जो सुनते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो हमारे अर्ध जागृत मन में वो जाता है। हम टीवी देखते हैं, हम बहुत सारी सीरियलें देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी असर जो है आपके मानसिक स्तर पे अंदर कहीं ना कहीं अर्ध जागृत मन में जाती है, बाद में वो सुप्त मन में जाती है, जहां पे आपके संस्कार बहुत गहरे बन जाते हैं, वो ऊर्जा के रूप में स्ट्रांग हो जाते हैं और बाद में वही आप जब ध्यान करने बैठते हैं वो सरफेस पे आते हैं।
और जब वो ध्यान में उसको सिर्फ देखना मात्र है, वो अपने आप क्लीन हो जाते हैं, चले जाते हैं, आपकी मेमोरी में से बाहर निकल जाते हैं। हम सभी मनुष्य ने जितने भी कर्म किए हैं, ये सारे कर्म हमारी कुंडलिनी शक्ति पर रिकॉर्ड होता है। और जब हम ध्यान में रहते हैं, तब ये धीरे धीरे ऊपर आता है, उसे साफ करके हमें क्लीन करना होता है, और तभी हमारे कर्म साफ होते रहते हैं। ठीक इसी तरह से हम नियमित ध्यान करके हमारे बुरे कर्म को साफ कर सकते हैं। ये सारी मैसेज जो है, ये ऊर्जा यानी एनर्जी के फॉर्म में हमारे भीतर धीरे धीरे जाता है, और ये जितना धीरे धीरे घट होते जाता है, उतने कर्म के संस्कार, बहुत ही ग्रंथियां बहुत स्ट्रांग बन जाती है, और वही हमारे साथ हमेशा आगे चलती है। जब मनुष्य का जन्म होता है, तो माता पिता के कारण हमें ये स्थूल शरीर मिलता है, और परमात्मा की शक्ति, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे भीतर होती है। और एक शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे हम साधना का शरीर कहते हैं या कर्म का शरीर कहते हैं। ये हमारे साथ हमेशा रहता है, और यही हम पूरे जीवन में जो कर्म करते हैं, ये सभी उसी के अंदर स्टोर होता है, एक रूप हो जाता है, और यही कर्म के रूप में हमारे भीतर एनर्जी के रूप में होता है, संस्कार के रूप में हो जाता है। और ध्यान करने से ये धीरे धीरे हम सब साफ कर सकते हैं। इसको ऐसा समझिए कि मैं पेंसिल से पूरा जीवन लिखता हूँ, रबर से यानी ध्यान करके वो सभी कर्म जो सरफेस पे आते संस्कार को, अब मैं रबर से उससे धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करता हूँ। तो नियमित ध्यान करके, नियमित समर्पण ध्यान करके हम सभी कुछ जो हमने किया है वो धीरे धीरे निकाल देते हैं, और बाद में हम कर्म मुक्त अवस्था में जी सकते हैं, जिस स्थिति में सभी संत जीते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे अर्ध जागृत मन से और भी जितने गहरे संस्कार होते हैं, वो हमारे सुप्त मन में पड़ जाते हैं, और इसी को साफ करने की प्रोसेस जो होती है, वही ध्यान होता है। और बाद में जब हमारा ईश्वरीय मन जागृत हो जाता है, जिससे ब्लिसफुल कंडीशंस आ जाती है, अवेकफुल अवेकनिंग कंडीशंस, वो सत्यचित आनंद का, आत्मा का अनुभव हम करते रहते हैं, और यही प्रोसेस होती है। आत्मा को ऐसा समझिए कि एक आत्मा के आजू बाजू में एक हमने जो कर्म किया है, या हमारी अज्ञानता के ये जो भी कर्म के लेयर्स है, वो उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। ध्यान करने के बाद ये सभी धीरे धीरे हट जाते हैं, और हमारे ही भीतर जो परमात्मा की शक्ति है, वो पुनः जागृत हो जाती है। लेकिन ये जब तक हमारे भीतर निर्विचारता का बीज सदगुरु नहीं डालते हैं, पर तब तक ये प्रोसेस मुमकिन नहीं हो पाती है। आइए अब हम इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम विचार करते हैं, वैसे हमारे भीतर ये शक्तियां कार्य करती है, ऊर्जा कार्य करती है। अगर आपका विचार कुछ दुख का है, गिल्टी का है, आत्मग्लानि के भाव का है, क्रोध का है, तो ये सभी आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नीचे यहाँ पे सफरिंग्स होते हैं, और उसी के लिए हमें संसार में सफरिंग्स होते हैं, दुख होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नियमित ध्यान करते हैं, नियमित समर्पण ध्यान करते जाएंगे, आपका उसमें से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और बाद में आपका वाइब्रेशंस, लेवल ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ना चालू हो जाएगा, और बाद में आप उस आनंद को महसूस करेंगे, आपके अंदर देने की भावना बढ़ जाएगी, सबको क्षमा करना शुरू कर देंगे, क्षमा का भाव बहुत गुना बढ़ जाएगा, आपके अंदर करुणा बहुत बढ़ जाएगी, और आप सदैव उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसीलिए आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत हाई होगा, और आपका आप में से ही दूसरे में एनर्जी भी मिलेगी, और सबका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, सत्यचित आनंदमय हो जाएगा, और आपका जीवन सचमुच में बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर और सरल हो जाएगा। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये ध्यान करके हमें सामाजिक स्तर पे कैसे फायदा देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा स्थूल शरीर है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और हमारे शरीर में जब हमारा जन्म होता है, हमारे शरीर के आजू बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम प्रकाश का शरीर कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, या आभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा कि सभी संत के पीछे एक प्रकार का सुवर्ण कलर का आभा मंडल होता है। ये सचमुच में होता है, और ये हमारे आजू बाजू भी होता है।
लेकिन हम वो ज्यादा डेवलप नहीं करते हैं क्योंकि हम नियमित ध्यान नहीं करते होते हैं। तो ध्यान करके हमारे आजू बाजू ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम आभा मंडल कहते हैं या ऑरा कहते हैं या प्रकाश का शरीर कहते हैं, उसे हम विकसित भी कर सकते हैं और उसे सुंदर कर सकते हैं, उसमें सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आजू बाजू, क्षमा करें, शरीर के आजू बाजू इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे अंदर बदलाव होते रहते हैं और हम अच्छा सा जीवन कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ये आभा मंडल में बदलाव होते रहते हैं। हम कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं, हमको इस बात को मानकर चलना ही होगा। जो ज्यादा जिसकी उम्र बढ़ गई है, जो बुजुर्ग लोग होंगे, वो देख पाते हैं कि ज्यादातर उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, वो हमेशा भूतकाल के ही विचार में जीते हैं और उसमें से ज्यादातर 90% हम नकारात्मक ही सोच होती है। किसी का भी भूतकाल अच्छा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब हम भूतकाल में जाके उसे बदल नहीं सकते हैं। तो क्यों हमारी शरीर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा को हम उस दिशा में नष्ट करें? क्यों ना हम वर्तमान में जिए, उस परमात्मा के साथ एक रूप होके हम उस वैश्विक चेतना के साथ एक हो जाए और हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सरल और आनंदमय करके जी सके। तो ध्यान करके, समर्पण ध्यान करके हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आजू बाजू एक इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा कि इसके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी वायरस, कोई भी पैरासाइट्स, कोई भी बैक्टीरिया उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है और जिसकी वजह से आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोग रह सकते हैं। नियमित ध्यान करके, नियमित समर्पण ध्यान करके आपके अंदर आपका लेवल ऑफ वाइब्रेशंस बहुत बढ़ जाएगा और इट्स ए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जहां ऊर्जा हाई होती है वहां से नीचे की ओर बहना शुरू हो जाती है। आपने पानी का झरना देखा होगा, पानी का धोध देखा होगा, जहां हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही पानी बहता है। ठीक इसी तरह से नियमित समर्पण ध्यान करके आपकी खुद की वाइब्रेशंस बहुत ऊपर उठ जाएगी और जैसे दूसरा इंसान आपके आभा मंडल में आएगा उसकी वाइब्रेशंस कम होगी, आप में से ऑटोमेटिकली सकारात्मक ऊर्जा उसमें ट्रांसफर होना चालू हो जाएगी। नियमित ध्यान करके, नियमित समर्पण ध्यान करके आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आप सकारात्मक हो जाएंगे, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण आपका सकारात्मक होगा और आप सत्यचित आनंद को अनुभव करते होंगे, जिसकी वजह से आप में जैसे भीतर की स्थिति है वैसे ही वाइब्रेशंस, ऊर्जा और तरंगे आप में से निकलना चालू हो जाएगी और आपके आजू बाजू में एक सुंदर सा विश्व बनेगा। उस छोटे से विश्व में जो भी इंसान आएगा, वो कितना भी बुरा हो, वो आपका अच्छा ही करके जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो आपके आभा मंडल में आएगा, आप सकारात्मक है, वो सकारात्मक हो जाएगा, आपका मन शांत है, वो भी शांत हो जाएगा और आप उस सत्यचित आनंद को अनुभव करते हैं, वो भी अनुभव करना चालू करेगा। तो आप आपकी आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस आत्मा का भी आप कल्याण करना चालू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे छोटे से बच्चे, पोते पोतियां और हमारे बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अबोध होते हैं, निष्कलंक होते हैं। जैसे आप में से सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मिलेगी, उन्हें अच्छे लगेगा। आपके आजू बाजू में जो भी पशु प्राणी आएंगे उनको भी आप में से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपके जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल के अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान करके हमें सामाजिक स्तर पे इस तरीके से बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। ध्यान करने से हमें आध्यात्मिक स्तर पे बहुत फायदे मिलते हैं। सबसे पहले हम उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं और यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अनुभव पर आधारित है। परमात्मा यानी एक वैश्विक चेतना है जो पूरे विश्व को अच्छे से चलाती है, नियंत्रित करती है, बैलेंस करती है। एक कली को फूल बनाने की जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उनके स्तन में दूध लाने की जो शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है और यही परमात्मा की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे पंखा चलता है लेकिन हवा आती है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं।
ठीक इसी तरह से यही परमात्मा की वो शक्ति है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, और यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा, ये ध्यान करने से, समर्पण ध्यान करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति में ये होगा कि हमारा धर्म जागृत होगा। आज हम धर्म की परिभाषा ही चूक गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको ही हम धर्म समझते नहीं। ये सारी की सारी उपासना पद्धतियां हैं। धर्म का अर्थ है हकीकत में हमारा जन्म एक मनुष्य की योनि में हुआ है, तो हमारा धर्म है मानवता। निस्वार्थ प्रेम करना, यही हमारा धर्म है। और यही धर्म आपके भीतर से जागृत हो जाएगा, और क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान आपको भीतर से आपकी आत्मा देना चालू करेगी। और एक समय आएगा जब आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी। और यही समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। उसकी विशेषता है कि हर मनुष्य की आत्मा ही उसका गुरु बन जाए, बाद में आप अपने आप ही प्रगति करते चले जाएंगे। तो यही समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी दूसरी विशेषता है कि आपके भीतर की आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी। आपके भीतर से ही वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो ज्ञान है, सत्य का जो ज्ञान है, जिसे हम ट्रुथ कहते हैं या सत्य का ज्ञान कहते हैं, वो कभी भी बाहर से नहीं आता है, वो भीतर से ही बाहर आता है। और वही ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और आप धर्म के रास्ते, मानवता के रास्ते पे आप चलते ही रहेंगे, और आपका जीवन एक सुंदर और एक सफल बन के आप जी सकते हैं। तीसरा, समर्पण ध्यान की ये विशेषता है कि आध्यात्मिक स्तर पे आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे पहले बताया, वो ध्यान की एक उच्च अवस्था है जिस स्थिति में आप सभी कर्म करते हैं, लेकिन एक भी कर्म नहीं बांधते हैं। कर्तापन का भाव, आपका समुद्र समुच्चय खत्म हो जाएगा। और यही समर्पण ध्यान की विशेषता है कि निरंतर नियमित ध्यान सीखने के बाद, नियमित जैसे जैसे आप ये ध्यान करते जाएंगे, आपको वो स्थिति प्राप्त होना चालू हो जाएगी। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि अंत समय मति सो गति। अंत समय में जैसी आपकी मति होगी वैसे सर जी, गति मिलती है। सर जी, हाँ जी। हाँ, बंद हो रहा है, आप सब वापस आ जाइए। हाँ जी। बंद हो ठीक। रहा है, सब वापस आ जाइए। हाँ जी। हाँ जी।